हम और आप इसी उसमें है ना कि भगवान कभी एक बार है, एक बार यही चाहते हैं इसी जीवन से प्रत्यक्ष भगवान का एक बार तो कम से कम क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। ये है ना, मन में है, बाहर है, जो भी कुछ है। तो हालांकि हमारे वैदिक परंपरा में भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना गया, हमारे यहां मोक्ष महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन अगर भगवान की प्राप्ति की हम बात कर रहे हैं तो देखिए ऐसे ऐसे संत हमारे यहां हुए हैं जिनको एक बार नहीं अनेकों बार भगवान के दर्शन हुए हैं। नामदेव जी को 56 बार भगवान के दर्शन हुए थे, 56 बार नामदेव जी को। हम एक बार की बात कर रहे हैं, सोचिए। आपके नरसिंह मेहता जी को 52 बार दर्शन हुए थे भगवान के, 52 टाइम्स। और वो छोड़िए, ये तो संतों की बड़ी श्रृंखला हो गई। नामदेव के यहां काम करने वाली एक दासी, वो अपने आप को दासी ही कहती थी, और वो कोई पेड़ नहीं थी, मतलब तनख्वाह वाली नहीं थी, वो तो स्वतः ही अपने आप को वहां सौंप दी थी। इसलिए कि इतने संतों का जमावड़ा रोज होता है, सत्संग होता है, भजन होता है। मेरी ओर से मैं वैसे तो कुछ कर नहीं सकती, मेरी ओर से मेरी तन सेवा हो जाए तो झाड़ू करना, पोछा करना, ये करना, वो करना। और सत्संग में इतना उसका प्रगाढ़ मन लग जाता कि वो सत्संग न मिले तो ऐसा लगता था उसको आज मैंने कुछ किया ही नहीं। और उसी जनाबाई को भगवान ने क्या नहीं किया, उसके साथ दर्शन भी दिए, उसके साथ कपड़े भी धुलवाए, उसके साथ कंडे भी थपवाए। क्यों? क्योंकि जो मार्ग पे चलने का साधन था वो सदगुरु के रूप में नामदेव जी मिल गए थे। आप सोचिए संपर्क कितना कितना महान होता है, कितना महान होता है। एक बार तो सूक्ष्म शरीर से श्री कबीर जी पहुंच गए थे जनाबाई की सिद्धियों को देखकर। संत कबीर ने ध्यान में, एक दिन वो ध्यान में आ गई, वो टकरा गई। वो कहां और वो कहां, महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी सिद्ध कोई दिखती है। तो अपने सूक्ष्म शरीर से, अपने दिव्यता से वो वहां पहुंच गए। और वहां पहुंच गए, और वहां पहुंच के उन्होंने क्या देखा कि 2 स्त्रियां लड़ रही हैं, दोनों में भारी लड़ाई चल रही है। तो स्त्रियों की लड़ाई तो आप समझ लो, वो भी गांव में कैसी चलती होगी जयराम जी। अब कबीरदास जी दे रहे हैं इनमें से एक, इन 2 में से एक जनाबाई है जो उन्हें दिखी। मगर जनाबाई ये कैसे हो सकती है, वो तो बड़ी सिद्ध है। उसकी और खिंचकर मैं अपने दिव्य शरीर से यहां पहुंचा हूं। फिर भी उन्होंने थोड़ा सा रोक के पूछा आपका परिचय। बोले मैं जनाबाई हूं। आप ही? हाँ हाँ मैं ही जनाबाई हूं। आप बोलो आप क्यों लड़ रही हो? बोला आपको क्या लेना देना, इसने मेरे कंडे चुराए, इसने मेरे कंडे चुराए हैं और मैं इससे अपने कंडे लेकर रहूंगी, उपले लेकर रहूंगी। बोला आप तो बड़ी सिद्ध है, मैंने जितना जाना है, और आप उपलों के लिए, कंडों के लिए लड़ रही हो? जनाबाई बोलती हां लड़ूंगी, 10 बार नहीं 100 बार लड़ूंगी। आप कौन? आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, इसने मेरे कंडे चुराए। कबीर कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन देखो अब कंडे तो आजकल की व्यवस्था में है कि आप पैसों से लाते हैं, पहले थोड़ी ना पैसे वैसे से, वो तो कंडे तो सबके घर में होते थे। इतना कोई बहुमूल्य तो है नहीं है भाई, और आ जाएंगे। बोला और नहीं आएंगे, मुझे तो मेरे ही कंडे चाहिए। तो कबीर कहते क्यों, इसमें ऐसा क्या है तेरे कंडों में, और अब तू कैसे जान पाएगी तेरे कंडे? बोला मैं जान पाऊंगी, मैं जान पाऊंगी। कैसे जान पाएगी? बोला मेरे एक एक कंडे को उठाओ और कान से लगाओ, हरि विठला की आवाज आएगी।
आवाज आएगी। कबीर सकपका गए। कबीर कहते हैं तू सच कहती है? बोला उठाओ कंडे, ये बताती हूं मैं। वो कुछ कंडे उठाए, कुछ में आवाज नहीं, और कुछ वास्तव में हरि विठला हरि विठला हरि हरि भगवान की आवाज आ रही है, धुन चल रही है, उसमें भजन चल रहा है उसमें। कबीर सकपकाए से सामने खड़े हैं। क्या हुआ, आवाज आई कि नहीं आई? आई आई आई, आवाज आई। बोला मैंने कहा था इसने मेरे कंडे चुराए। बोला हाँ बात तो सही है, तो मेरे कंडे में लेना चाहती हूं। फिर प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताओ इसका क्या होगा? बोला संतों का भोजन बनता है, ये कंडे वहां जाएंगे, उनके भोजन में लगेंगे। और बोला और इसको? बोला ये तो इसके यहां तो ठाकुर जी की सेवा ही नहीं है, तो ईश्वर को मानती ही नहीं है, तो ऐसे असिद्ध के यहां मेरा तप क्यों चला जाए जिसको मतलब ही नहीं है ईश्वर से। अरे ये तो संतों की भूख प्रसादी के लिए मैं तैयार करती हूं रोज। वो इतना भजन कर करके पूरे 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 जगत को जो सुंदर कर रहे हैं, जगत के प्रति, जगत में भगवान के प्रति इतना आह्लाद प्रेम कर रहे हैं, ये तो मैंने उनके लिए बनाए हैं, ये तो मैंने उनके लिए बनाए हैं। अब सोचिए, कोई सिद्धि नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जाकर काम करती रहती और सत्संग सुनती रहती संतों का, और कल्याण हो गया, और कल्याण हो गया। इसलिए जब भागवतम में हम प्रथम दिन प्रवेश कर रहे थे, तो जो चर्चा आ रही थी, उस चर्चा में, वही चर्चा में फिर कहूं, कुशलः शौनिकोश प्रवेता, कथा सुनने में शौनकादिक कुशल है। कथा सुनने में कुशलता बहुत जरूरी है। कुशलता जरूरी है। सोचो वो 50 काम भी कर रही है, लेकिन कथा पूरी कुशलता से सुनती थी, और ऐसी सुनी, ऐसी सुनी, ऐसी सुनी कि उसका जीवन धन्य हो गया। एक दिन तो संतों की सेवा के कपड़े बहुत सारे थे, चंद्रभागा नदी पे जब धो रही थी, और उसको समझ में आ गया कपड़े भी बहुत हैं, सत्संग छूट जाएगा, अब मैं क्या करूं। रोने लगी, उसके आंख में आंसू आ गए, आज मेरा सत्संग छूट जाएगा, आज मैं क्या करूंगा। भगवान ऊपर देखे जाए, भगवान को लगा कि नहीं आज तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो भगवान स्त्री बन के पहुंचे और उसके साथ पूरे कपड़े धुलवा के उसको जल्दी से सत्संग की तैयारी करवाई। चल तू सत्संग सुन ले। इतनी सत्संग की महिमा है, सत्संग की महिमा महाराज इतनी है कि अपने जीवन के एक एक रोम को भी, अगर आप 3.5 करोड़ रोम होते हैं, अगर एक एक रोम को भी करोड़ करोड़ भी कथा सुना दोगे तो महिमा खत्म नहीं होगी। क्योंकि कथा ही है जो परमात्मा से मिलन कराती है, कथा ही है जो भगवान से प्रेम कराती है, कथा ही है जो भगवान के निकट पहुंचाती है। ये सिर्फ कथा का ही सार है। और जितना आप कथा से प्रेम करेंगे, उतना उससे डबल डबल आपको ईश्वर से प्रेम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। क्योंकि उनकी कृपा महसूस होगी, उनकी चर्चा होगी, उनके वैशिष्ट की चर्चा होगी, उनके 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 ओज की चर्चा होगी, उनकी लीलाओं की चर्चा होगी। अनंतोगत उन्हीं चर्चाओं में से एक दिन हमारे अंदर अंतर मन में वो चर्चा जब आरंभ हो जाएगी, जब निरंतर उनके लिए प्रेम और अश्रुधार बहना शुरू हो जाएगी, तब कहीं वो भी आकर हमारे आंसुओं को ऐसे करके पहुंच सकते हैं, चुप हो जाए, मैं हूं ना। इस स्थिति को पुष्ट करने के लिए हमें भागवतम की आवश्यकता पड़ती है, भागवत होने की आवश्यकता पड़ती है। और भागवत होने की स्थिति को पुष्ट करने के लिए आपको भागवत को जानना पड़ेगा। ईश्वर प्राप्ति बहुत कठिन कार्य नहीं है। बात है कि इस शरीर से, इस देह से हम वो कर्म कर लें जिससे ये देह पवित्र हो जाए। इस
पर काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई, आप देखना आप जो कर रहे होगे आप उसमें सफल हो जाओगे। आप स्कूल जाते हो, आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो, आप टॉप हो जाओगे। आप जो काम कर रहे हो, आप नौकरी में हो, आप बिजनेस में हो, आप घर चलाने में हो, आप लोग जिस काम को कर रहे हो आप उसमें सफल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप में वजन आ जाएगा, बल आ जाएगा। ये जानना, ये समझना अपने जीवन में बहुत आवश्यक है। और यही वो स्थिति है जिसे पाने का प्रयास हम बैठ के 7 दिन 8 दिन करते हैं, हर बार करते हैं। कभी तो क्लिक करेगा, कभी तो मनसा वाचा कर्मणा एक होंगे, और जिस दिन एक हो गए उस दिन कल्याण है, उसी दिन कल्याण है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बस अंदर की आवाज तेज होनी चाहिए, अंदर की आवाज। बाहर की आवाज से कुछ नहीं होगा। बाहर की आवाज तो बाहर वालों को सुनाई देगी, थोड़ा। अंदर की आवाज जो सीधे प्रीतम को सुनाई देती है, जो प्राण वल्लभ है उनको सुनाई देती है, श्री ठाकुर जी को सुनाई देती है, श्री जी को सुनाई देती है, गोविंद को सुनाई देती है। यह दर्शन महत्वपूर्ण है, इस दर्शन को जानना पड़ेगा। और तब जनाबाई भजन करती है।